मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह। भंवरा गुनगुनाता तो है, पर वह अपनी कहानी किससे कहता है? वह अपनी बात किसे बताता है? The bee hums softly, but to whom does it narrate its own story? Who really listens to its tale? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। देखो चारों ओर कितनी अधिक संख्या में वे झड़ रही हैं। Look, so many leaves are withering and falling today. See how densely they are shading everywhere. इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गहन और अनंत नीले आकाश या ब्रह्मांड में न जाने कितने जीवनों की कहानियां समाई हुई हैं। In this profound and infinite blueness of the sky or universe, countless life stories are embedded. यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास, या लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। इन सब का मजाक उड़ाया जाता है, उपेक्षा की जाती है और व्यंग्यपूर्ण ढंग से तिरस्कार किया जाता है। And yet, these stories are constantly subjected to sarcasm and tainted ridicule. तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तब भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं को बयान करूं। Even then you ask me to speak out about my past weaknesses. तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। क्या तुम मेरी बातें सुनकर सुखी हो जाओगे? देखोगे कि यह घड़ा मन कितना खाली है। Will you truly find joy in hearing them? You'll only see this picture, my heart is empty. अर्थ इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौंरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं, हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। In this poem, the poet has given the reasons for not writing his autobiography. The poet says that the bumblebee of every person's mind is telling its story while singing a love song. Pointing towards the falling leaves, the poet says that today innumerable leaves are withering and falling, that is, their life is ending. Thus, the history of innumerable lives is being created and destroyed every moment under the endless blue sky. Through this, the poet is saying that everything in this world is fickle, nothing is stable. Here every person is busy making fun of each other, everyone finds faults in others. No one tells about his shortcomings. Even after knowing this you want to know my autobiography. The poet says that if he tells the story of his past, then people will get pleasure from it, but at the same time they will also see that the poet's life is completely empty of happiness and joy. किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मुझे खाली कर देने वाले बन जाओ। But let it not be that you yourself become the one who drains me empty. अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले,
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और खुद को यह समझो कि तुम मेरे रस को लेकर खुद को भरने वाले हो। And think of yourself as someone who fills themselves by taking away my essence. यह विडंबना। अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना। आरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। क्या विडंबना है? हे सरलता, कभी कभी तो मुझे तेरी हंसी उड़ाने का मन करता है। What irony! Oh innocence, at times I feel like mocking your simplicity. भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवाचना औरों की दिखलाऊं मैं। क्या मैं अपनी भूलें या दूसरों की धोखेबाजियां दिखाऊं? Should I reveal my own mistakes or the deceptions of others? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। चांदनी रातों की उज्ज्वल और मधुर गाथा मैं कैसे गा सकता हूं? How can I sing the radiant tales of sweet moonlit nights? अरे खिलखिलाकर हंसतने वाली उन बातों की। और खिलखिलाकर हंसतने वाली उन बातों की। वे बातें जो हंसी और प्रसन्नता से भरी हुई थीं, मैं उन्हें कैसे गा पाऊं? Those cheerful, laughter-filled memories, how can I recount them now? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया। जिस सुख का मैंने सपना देखा था, वह मुझे कभी मिला ही नहीं, मैं तो बस सपना देखकर जाग गया। The happiness I dreamed of, I never found it, I simply woke up after the dream. आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। वह सुख जो आलिंगन गले में आने ही वाला था, मुस्कुराकर भाग गया। That joy, just as it was about to embrace me, smiled and fled away. अर्थ कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं, वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जघनसाई नहीं करा सकते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपनी उज्ज्वल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूं? The poet says that his life has been an illusion like a dream. Everything that he wanted in life came to him and went away. This is the irony of his life. He cannot get ridiculed by describing these weaknesses of his. He does not want to tell the story of his being deceived. Just as a person gets happy after getting the desired object in a dream, in the same way love came in the poet's life once, but it broke like a dream. All his aspirations remained just false because he was deprived of the touch of happiness. Therefore the poet says that if you are going to fill the pot of your life with the essence of my experiences, then how can I tell the story of my bright life? जिसके अरुणक पोलो की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके अरुणक पोलो की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके लालिमा लिए गालों की मादक और सुंदर छाया में। In the enchanting, beautiful shade of those rosy red cheeks. अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रेम से भरी उषा, भोर की देवी, अपने सौभाग्य का अनुभव करती थी उस मधुर मायाभरी छाया में। The affectionate dawn would bask in her sweet illusion of love and fortune beneath that charm. उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की।
उसकी स्मृति पठे बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति थके हुए मुसाफिर के सफर की ताकत बन गई है, जैसे रास्ते का भोजन। Her memory has become the sustenance of a weary traveler on his journey. सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कांता की? तुम मेरी जीवन खानी की रजाई को क्यों उधेड़ना चाहते हो? उसमें छिपे दर्द को क्यों उजागर करना? Why do you wish to rip apart the stitching of my patched quilt, my life, to see what lies beneath? छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं? छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं? इस छोटे से जीवन की बड़ी कहानियां मैं कैसे कह पाऊं? How can I narrate grand tales from this small, ordinary life? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह बेहतर नहीं कि मैं दूसरों की बातें सुनूं और चुप रहूं? Isn't it better that I simply stay silent and listen to others' stories? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? क्या मेरी मासूम आत्मकथा सुनकर तुम कुछ अच्छा कर पाओगे? Will hearing my innocent life story really do you any good? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं, थाकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं है, और मेरी चुपचाप पीड़ा थककर सो गई है। This isn't the time, and my silent sorrow lies tired and asleep. अर्थ इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटककर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे? अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। In these lines, the poet mentions his beautiful dreams and says that he had some happy moments in his life with the help of which he is living his present life. He had cherished countless dreams of love, but they remained just dreams. He could not get anything in real life. The poet describes the beautiful red cheeks of his beloved and says that the dawn gets its redness from the redness of his beloved's cheeks. But now the image of such a beautiful woman has become his only support, because those moments of real life have slipped away before the poet could get them. Therefore, the poet says that what will you do by knowing the story of my life? He does not want to tell his story considering his life to be small. This is a clear evidence of the simplicity and humility of the poet. He considers it to be good for him to listen and know the stories of others' lives. He says that the time has not yet come to tell the story of his life. Do not dig into my past, let it remain silent. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.